का करियर विनम्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम बिहार कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है हूबहू आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और सारा का फुल डिटेल्स बताया जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है मानसीराम में होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अब इससे आगे आएगा। जैसे ये जो है हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में मानसून की प्रवेश जो है 21 जून को होती है और केरल के तट पे होती है। तो इसकी दो शाखा होती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये जो यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ देगा कि किस शाखा से मानसीराम में वर्षा होती है, तो बंगाल खाड़ी की शाखा से। हम लोग जानते हैं कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंता। जब ये मानसून हवा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो पानी बहुत सोख लेता है और ये तीनों पहाड़ी पर जाकर टकराती है और टकराने के क्रम में यहाँ खूब वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पे मानसीराम है लगभग 1140 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ पे भी वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर वहाँ पे वर्षा होती है। तो इस तरह से ये मानसीराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? दोस्तों कभी भी एग्जाम देने जाते हैं अगर नहीं है तो उस पर थोड़ा सा टाइम देना है। तो नहीं कहा गया है तो गणराज्य जो है नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि गणराज्य पहले से ही हमारे उद्देशिका में वर्णित है। लेकिन समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन कब आया? तो 1976 में आया था। अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यहाँ भी नहीं कह रहा है तो इन्फ्लुएंजा है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु जनित रोग है। बाकी बाद हैजा, टीबी और एंथ्रेक्स जिसको हम गिल्टी रोग बोलते हैं, ये तीनों जो है जीवाणु जनित रोग है। अगला है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है, कब आया, किस संशोधन में आया और कब लागू हुआ। दोस्तों लागू कब हुआ इसके बारे में बहुत माने ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो मे भी अब एग्जाम में उस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम सारा डिटेल्स बताएंगे। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ये कब किया गया? तो 1988 में किया गया है। कब? 1988 में। और लागू कब हुआ? तो 28 मार्च 1989 में लागू हुआ। कब? 1989 में। तो ये डिटेल्स है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF जिसको बोलते हैं घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य जो है सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जो फिल्म आया था वो गांधी जी के जीवन पर आधारित था और उसका निर्देशन जो है रिचर्ड एटनबरो ने किया था। और उस फिल्म में गांधी का किरदार किसने निभाया था? तो बेन किंग्सले। ये कहाँ का है बेन किंग्सले? तो ये ब्रिटेन का प्रख्यात अभिनेता है। अगला क्वेश्चन है, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन बनता है। GST का पूरा अर्थ जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है। आंसर तो ये हो गया, लेकिन और है, पूछ देगा कि सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ, फ्रांस में। और कब लागू हुआ? तो 1954 में। और भारत में यह कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुआ? तो ये 101वें संविधान अधिनियम द्वारा ये लागू हुआ। और इसको सबसे पहले किस विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया था? तो असम जो है 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले असम स्वीकृति दे दिया था। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष क्या है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो GST परिषद का अध्यक्ष है, जिसका नाम है निर्मला सीतारमन। और पहला अध्यक्ष जो था GST का परिषद का अरुण जेटली था। और ये अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सारा डिटेल्स है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये इसके बारे में हम लोग और देखते हैं। ये 5वीं सबसे लंबी नदी है, समझे, 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है और यह जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। अगला है, अल्फा कण के डबली चार्ज यानी द्विआवेशित आयन है। तो किसका आयन है? तो ये हीलियम का है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव के संवर्धन में संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है कौन है, तो ये 43 का बी है। 43 का बी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43A जो है उद्योगों के प्रबंधन के कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है, और 43B क्या है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित है, और 31A क्या है, संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा, और 31B कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता से संबंधित है। तो ये सारा है। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान, तो राजा टोडरमल जो है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री था, यानी वित्त मंत्री था, और वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। तो अकबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने और उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो ये कौन है, तो ये स्विच होगा, क्योंकि स्विच जो है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का काम करता है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। स्विच जो है, स्विच क्या होता है, तो स्विच में जो है एक पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है। कौन, पीएन जंक्शन डायोड जो है एक थोड़ा और लेवल है। जैसे डायोड फॉरवर्ड व्यास में होता है तो स्विच ऑन होता है। जो डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड, जब फॉरवर्ड व्यास में हो, फॉरवर्ड व्यास में हो तो ऑन होता है, ऑन हो जाएगा, और जब यह रिवर्स व्यास में हो तो ऑफ हो जाता है। और डायोड में जो है दो टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। एनोड, तो एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, कैथोड पे नेगेटिव हो जाता है। तो इतना सारा चीज़ है, याद रखिएगा। अगला है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपना महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो ये पालोस बंदरगाह, पालोस बंदरगाह से। अगला है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है? तो ईश्वर के सही पर्यायवाची जो है जगदीश या ईश है, जगदीश और ईश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है SMTP। SMTP क्या है, तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग जो है ईमेल सेवाओं के लिए किया जाता है, अर्थात इंटरनेट में SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग जो है कंप्यूटर सिस्टम के बीच संदेश का परिवहन करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो हम लोग जानते हैं गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह दमनकारी नीति जो नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था। यह किसानों को अपनी ज़मीन में के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो ज़मीन है बंजर हो जाती थी। और ये जो प्रणाली है उसको 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। और जो किसान था यूरोपियन नीलहौलों द्वारा तय कीमत पर नील बेचना पड़ता था जो वहाँ के किसान थे। इसके वजह से क्या हुआ, गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप सरकार ने एक जांच समिति की गठन की, जिसमें एक सदस्य के रूप में भी गांधी जी थे, और किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्रवाई भी की। अगला है, गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ कहाँ से किया? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया था। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, कितने अनुयायियों के साथ? तो ये 78 है। 78 अनुयायियों के साथ जो है ये साबरमती आश्रम से किया। और 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ दिया। इस प्रकार देशव्यापी नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला है, सुंदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुंदीरमन कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण जो है क्या है, तो ये मटर है। मटर है क्योंकि इन फूलों को एक ही ऊर्ध्वाधर तल के साथ 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो इसका मटर आंसर हो जाएगा। अगला है, पताल शब्द का उचित विलोम क्या है? तो पताल शब्द का उचित विलोम जो है आकाश है। अब मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ऋतु की सैलरी 50% अधिक है नीतू की सैलरी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50% को भिन्न में चेंज कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। यानी 2 जो है, 2 किसका है, 2 नीतू का है, और एक इतना अधिक है तो 3 हो जाएगा किसका, ऋतु का, 3। अब कह रहा है कि नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना % कम है? तो नीतू कितना है, 1 कम है, कितना में, तो ऋतु जो लास्ट में की वर्ड दिया रहेगा ना उसको नीचे लिखना है, 3 × 100 यानी 33.1/3। अगला है, जरूरत के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जरूरत का नियम जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। और दोस्तों हम एक और चीज़ बताते हैं, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो
बल की परिभाषा दिया था, यानी फोर्स की परिभाषा दिया, लेकिन दूसरा जो नियम है वो फोर्स के परिमाण का वैल्यू दिया था। जैसे F = ma जो है सेकेंड लॉ के थ्रू आया, इसका ये हो जाएगा। दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये सभी आदमी जानते हैं, असम में। और हम बता रहे हैं जैसे केरल में जो है पेरियार और पराम्बिकुलम है, दो याद रखिएगा, पेरियार और पराम्बिकुलम। असम में इसके अलावा क्या है, तो काजीरंगा है, नमेरी है और ओरंग है। नमेरी ओरंग याद रखिएगा, कहीं नमेरी ओरंग पूछता है। और वेस्ट बंगाल में बुक्सा है और सुंदरबन है। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल जो दुर्गा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और उत्तराखंड में कौन है, तो जिम कॉर्बेट राजा जी है, तो ये हो गया। फिर एक है कन्फ्यूज वाला, हम बताते हैं। जैसे मिजोरम में जो है दम्पा है, क्या नाम है, दम्पा, DAMPA, ये कहाँ है, मिजोरम में। और नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा, नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो लैंगिक संपर्क जो है सिफिलिस होता है, सिफिलिस। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था, तो इसका थीम जो था आवर प्लानेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और 7 अप्रैल को यह विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगला है भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो भारत में बिहार लीची उत्पादन में विशिष्टीकरण है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की शाही लीची जो है वर्ल्ड फेमस है और इसका निर्यात विदेशों में भी होता है, तो लीची हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल था, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। जैसे लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 तक था, लॉर्ड कैनिंग 56 से 62 तक था, और लॉर्ड मेयो जो है 69 से 72 तक था, और लॉर्ड रिपन जो है 80 से 84 था। अगला है निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, तो दोस्तों सहकारी समिति जो है शाख का औपचारिक स्रोत है, सहकारी समिति। शाख अथवा ऋण हेतु वित्तीय सहायता संस्थाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक क्या है संस्थागत और दूसरा क्या है गैर संस्थागत। तो संस्थागत में कौन कौन आ जाएगा, व्यावसायिक बैंक आ जाएगा, सहकारी शाख समिति आ जाएगा, और इन पर जो है रिजर्व बैंक या सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन जो गैर संस्थागत है जैसे व्यापारी, साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, ये सभी गैर संस्थागत संस्था है और इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला है निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो कोहरे से न्यूनतम भी है लाल रंग, क्योंकि इसका जो है वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। अगला है 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा, तो 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि यह एक ही ये जो है 50 माइल्स को जो है एक निश्चित समूह माना जाता है, इसीलिए इज लगेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो किसका, हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस, तो इसमें क्या होगा, पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, तो इसमें जो है पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, आर नॉट अलाउड होगा, क्योंकि यह पैसिव में जाएगा, पैसिव में थर्ड फॉर्म में वर्ब रहता है, तो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक ट्रेन। अगला है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, इसीलिए रासायनिक गुण समान होते हैं। और संभारिक किसके कहते हैं, जिसका परमाणु भार अलग होता है उसको संभारिक बोलते हैं। सम न्यूट्रॉनों किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। अगला है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, ये चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों गांधी सागर बांध पे 4 नदी है, उसको पूरा याद रखिएगा।
क्या क्या नाम है, तो गांधी सागर फर्स्ट हो गया, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर। तो सिर्फ गांधी सागर जो है एमपी में है, बाकी बात तीनों जो है राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। तो चंबल नदी पर कितना बांध है, 4, और चारों को स्टेट को याद रखिएगा, जवाहर सागर, कोटा और राणा, ये राजस्थान में। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। और मिश्रित क्षेत्र में सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही कार्य करता है। अब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण कितना होगा। दोस्तों इस सभी को जोड़ दो और 360 के बराबर कर दो, तो 3, 5, 9, 13 यानी 30 जो है 360 के बराबर है, तो एक कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। अब जो कोण कह रहा है निकाल दीजिए, उसमें गुना कर दीजिए, तो सब बातें 36, तो एक 36 यहाँ है, 12 पंजे 60 ये है, 12 9 108 और 12 13 156, तो ये डी आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण और निर्मित जो होता है उत्पादक में होता है, उत्पादक द्वारा। उत्पादक क्या होता है, हरे पौधे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, तो इमल्सन का जो उदाहरण है कौन है, ये दूध है, जिसको पायस बोलते हैं। जबकि जो है बादल, धुआं और कोहरा एरोसोल का उदाहरण है। अगला है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो अभी हाल ही फिलहाल में 2022 में बना है सुमन बेरी। और नीति आयोग जो है, और इसका पहला नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद परघरिया, और अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है, तो बांग्लादेश है। दोस्तों वर्ष 2020 में गांधी का शांति पुरस्कार जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत दिया गया था। अगला है, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, तो कितनी होती है, इन लोगों को डायरेक्ट याद रखना चाहिए। क्या है, एटीपी में 30.5 किलो जूल पर मोल मोचित होता है। अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो थुंगन समिति। थुंगन समिति जो है 1988 में आया था, यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, यानी माने चुनाव सुधारों से संबंधित है। दोस्तों पंचायती राज सुधारों में पंचायती राज से संबंधित समिति का नाम क्या है, तो फर्स्ट जो है बलवंत राय मेहता है जो 1957 में आया, अशोक मेहता समिति है 1977 में आया, और हनुमंत राव समिति जो है 1983 में आया, जीवीके राव समिति जो है 1985 में आया, और LM सिंधवी जो है 1986 में आया, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो ये पूरा क्रम में याद रखिएगा और ईयर याद रखें। बलवंत हो गया 1957, और अशोक 20 साल के बाद 87, हनुमंत राव 83 और जीवीके राव 85, LM सिंधवी 1986, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ा गया, भाग 9 और अनुसूची 11, इसको याद रखिएगा। अगला है, INS विराट के खबरों में था, वह एक क्या है, तो INS जो है एक पोत है, क्या है, विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको बोलते हैं, विमान वाहक पोत है। अगला है, काल बैसाखी चलती है, तो दोस्तों यहाँ से ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा हमेशा के लिए, क्या है कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलने का चांस है। काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल में है, और जो स्टेट है उसमें क्या क्या बोलते हैं, जैसे असम में जो है ना टी सोवर बोलते हैं, यानी चाय वर्षा, सोवर वर्ड याद रखिएगा कि आम वर्षा न देकर सोवर दे देता है। पिछले बार सचिवालय के एग्जाम में ये पूछा हुआ था, टी सोवर असम में, मैंगो सोवर जो है ना, मैंगो सेवर यानी आम्र वर्षा केरल में है, और कर्नाटक में क्या है, कॉफ़ी वर्षा, या इसको और कहते हैं चेरी ब्लाज्म, और फिर उड़ीसा में जो है नार्वेस्टर बोलते हैं। तो केरल के बारे में पूछा था कि मैंगो सावर कहाँ है, तो केरल में है। और कर्नाटक में क्या है, कॉफ़ी वर्षा यानी कॉफ़ी सोवर और चेरी ब्लाज्म, दोनों नाम है, चेरी ब्लाज्म और कॉफ़ी सोवर, और उड़ीसा में नार्वेस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे होते हैं,
तो कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे जैसे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, क्योंकि इनमें जो है लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होती है। अगला है असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद दिसंबर 1922 में CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें फिल इन करना है। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर सिंस 6 o'clock। सिंस लगेगा क्योंकि 6 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में जो है सिंस लगता है। और 4 कहाँ लगता है? तो 4 जो है पीरियड ऑफ टाइम में होता है, जैसे 5 hours, तो पीरियड ऑफ टाइम में जो है ये 4 लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम में जो है सिंस लगता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका सिंस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये मोनेरा समूह के उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है सजीवों का वर्गीकरण कौन किया था? तो कार्ल लिनियस ने किया था 1735 में, और वर्गीकरण क्या किया था? प्लांट और एनिमल। फिर एक नया है क्वेश्चन कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया था? यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन किया था? जिसमें पादप जंतु और प्रोटिस्टा था, तो ये अर्नेस्ट हैकल था, अर्नेस्ट हैकल। और 4 पूछ दे तो हॉर्बर्ट कोपलैंड है। हॉर्बर्ट कोपलैंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें पादप जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा को शामिल किया गया था। और RH व्हिटेकर जो है 5 किंगडम दिया था, पादप जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा और कवक। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। सजीवों का वर्गीकरण 2 में कार्ल लिनियस ने किया था 1735 में, प्लांट और एनिमल था वो 2। तीसरा 3 किंगडम में कौन किया था? तो अर्नेस्ट हैकल जो पादप जंतु और प्रोटिस्टा है, और हॉर्बर्ट कोपलैंड जो है 4 किंगडम में किया, पादप जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा। और 5 किंगडम RH व्हिटेकर। एक और है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन? तो चैटन किया था, चैटन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इतना सारा चीज़ है। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल आरंभ की है? तो मेरी सहेली नामक जो है भारतीय रेलवे ने किया है। कब किया था? 2020 में किया था। अगला बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है। अगला है और लोकसभा 40 और विधान परिषद में 75, तो इतना याद रखिएगा। अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन गिवन। माने स्ट्रॉन्ग है तो उसका उल्टा सेम वर्ड क्या है? तो स्ट्रॉन्ग जो है सेम वर्ड क्या है? स्टर्डी, स्टर्डी। अगला क्वेश्चन है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है। तो शीत ऋतु में कौन उगाते हैं? ये रबी। अगला है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है? तो सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का ध्येय जो है चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगला है कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश जो है उदय उमेश ललित है, उदय उमेश ललित। और अब तो 50वां भी हो गया है, DY चंद्रचूड़, ये 50वां है CGI। अगला है ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो O3 होता है, 3। अगला है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय हिम। यहाँ पैसिव दिया है, एक्टिव इसको बनाना है, तो एक्टिव बनाना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे इसमें V3 दिया है टेकन, तो एक्टिव में हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। वाज है तो आई टुक द डिसीजन हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अगला है फ्रॉम द ऑपोजिशन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें भरना है क्या? सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट परसेंट लेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट परसेंट, तो कैन हो जाएगा, सी कैन स्पीक। मैं सभी बहुत सारी भाषा बोल सकता हूँ अभी वर्तमान में, तो कैन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है।
इसको ध्यान में रखिएगा। तो रूस चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का सदस्य नहीं है। बाकी बात संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये है। दोस्तों इसको याद रखने के तरीका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे है वर्ल्ड मैप में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, जापान यहाँ है और भारत यहाँ है। तो ये ऐसे है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन है। यह एक उत्तम घरेलू ईंधन है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और इसके जलने से पर्याप्त ऊष्मा भी प्राप्त होती है। CH4 हो जाएगा। अगला पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर साहित्य से संबंधित है। वे मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे और 1983 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगा? तो 8 गुनी कर रहा है तो 2 के पावर 3 और दुगुनी है तो 1 से 2 गुनी होता है 6 वर्ष में, तो 3 होता है 6 गुना 3 18 आंसर हो जाएगा। इसमें मैथ बहुत आसान पूछता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। तो वनस्पति तेलों में साधारणतः जो है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो है भारत में लद्दाख के निकट हानले में स्थित है। भारत में लद्दाख के हानले में स्थित है। अगला है साबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो साबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। यह मंदिर जो है भगवान अयप्पा के समर्पित है। अगला है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है तो वृत्त का एरिया जो होता है R1/R2 स्क्वायर में होता है तो 4/9। तो R1/R2 क्या हो जाएगा? 2/9, 2/3 हो जाएगा। और R1 जो है जैसे 2πr और 2πr, तो R1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका होता है परिधि का, तो 2/3 आंसर हो जाएगा। अगला है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। अगला ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जुड़ा है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कौन जुड़ा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या क्या है? तो CH4 भी है, जलवाष्प भी है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस में आता है। इसकी बढ़ती मात्रा में वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाती है। अगला है टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है किस अम्ल का है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। और सिरका में स्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में जो है टाटरिक अम्ल और नींबू में सिट्रिक अम्ल। दोस्तों ये AQ है, इसको BQ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो A प्लस B आंसर हो जाएगा 1000। अगला है निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने बिजनेस @ द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? ये जो है बिल गेट्स ने लिखा है और 99 में प्रकाशित हुआ था। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो अमीबा जो है परजीवी पोषण युक्ति जीव है, अमीबा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुष्पित पादप का द्विगुणित नहीं है? तो ये अंडा नहीं है। अगला है सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है? तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग के स्थान पर जो है वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना जो है मार्च 1950 में की गई थी और इस प्रकार जो है नीति आयोग योजना आयोग का उत्तराधिकारी संस्था है। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका नीति आयोग हो जाएगा। अगला है 1.6 का बार है, तो इसका हो जाएगा 16 - 1 और 10 - 1, तो 15/9, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 5/9।
3। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भारतीय संविधान का जो है मूल अधिकार जो है भाग 3 में है। 84 है चूज द करेक्ट इंडायरेक्टली स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज है और यह प्रेजेंट टेंस में है। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन जो है आई सेल में बदल जाएगा और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेज दैट शी इज गोइंग टू स्कूल। तो सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? तो ये विद्युत मोटर जो है द्विपरिवर्तक का काम करता है। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये सोनपुर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द कौन है? तो सुंदर का जो विपरीतार्थक उल्टा शब्द है और सुंदर है। अगला है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट जो है ये Ctrl+N है। दोस्तों क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को? तो M1 D1/W1 इस फॉर्मूला पर बन जाएगा। तो M1 15 × 7/35 बराबर 5 × M2 बटे 65। जब इसको तोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 39 आ जाएगा। अगला है वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वेद जोड़ उक्त। अगला है पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वो क्या है? तो पंजाब जो है ऊंची कृषिगत समृद्धि दर से राज्य गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है। 1960 के दशक के मध्य में शुरू हरित क्रांति से पंजाब के कृषि क्षेत्र में लाभ प्राप्त हुआ और पंजाब गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया। पंजाब में सिंचाई सुविधा के कारण कृषि विकास हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ऊंची कृषिगत समृद्धि हो जाएगा। अगला है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो अल्फा कणों का स्रोत जो था हीलियम नाभिक था। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में जो है अल्फा कणों का स्रोत हीलियम नाभिक था। तो हीलियम नाभिक जो है इसमें प्रयोग किया गया था। इस संदर्भ में रदरफोर्ड ने परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग जो है खाली पाया, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हो जाता है। तो हीलियम का उपयोग किया था। किसने विजडन 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया? तो विराट कोहली। अगला है सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो ये गेहूं की है। अगला है सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था और 1983 में जो है केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। तो केंद्र और राज्य की समीक्षा के लिए संबंधों की समीक्षा। अगला है मनुष्य को कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कान के बाहरी हिस्से को पल्लव कहा जाता है, कर्ण पल्लव। इसको इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में ड्यूमा संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि विषय में क्या कहा? तो ये निर्धन से निर्धन के समान हो, माने गरीब से गरीब का समान हो। इसने टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था। चलिए दोस्त इतना ही। फिर अगर आप लोग देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा तो हम समझेंगे कि हाँ फ्रेंड्स हम देखना चाह रहा है। चलिए दोस्त थैंक यू।